हाँ गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 27 अगस्त से जो 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, या यूं कहें डोनाल्ड ट्रंप ने जो लगाया है, क्या वजह थी? क्या ऐसी स्थिति बन गई भारत और अमेरिका के बीच के 50% टैरिफ अमेरिका को लगाना पड़ा भारत पर? तो गाइस, मैं बता दूं कि अभी कई दिनों से रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा था, उसको सीज़ फायर कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर दबाव बनाया, लेकिन रूस ने उनकी जो है आवाज़ को, उसके आदेश को इनकार कर दिया, सीज़ फायर करने से इनकार कर दिया। तो उसी के आड़ में आकर के जो भारत रूस से तेल ले रहा था बड़े मात्रा में, तो उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया। उसका कहना था कि आप, पहले तो वो भारत को मना कर रहा था, मोदी जी को मना कर रहा था कि आप उससे कारोबार ना करें, आप उससे तेल ना लें, या आप उससे कोई भी चीज़ जो है निर्यात ना करें। लेकिन फिर भी मोदी जी ने उनकी बातों को नहीं माना, उनसे रूस से तेल बड़े मात्रा में लेते रहे, और भी चीज़ें जो लेने की थी, जो निर्यात होती है हमारे देश में, वो आती रही। लेकिन जो बहुत बड़े मात्रा में रूस से लिया जाता है, वो तेल लिया जाता है, क्रूड ऑयल लिया जाता है। तो रूस ने भारत को 50% से भी कम दामों में इन दिनों तेल देना शुरू किया, और खूब पैसे कमाए मोदी जी ने, और जो देश के बिजनेसमैन हैं बड़े-बड़े, उन्होंने। लेकिन देश की जनता को इससे एक ज़रा भी, एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं हुआ। कहा जाता है कि अगर देश में तेल का दाम कम होता, तो एक लोग 3 से 4 हज़ार रुपए पर मंथ बचा सकते थे। तेल में वो अपना मनी सेव कर सकते थे, अगर तेल का दाम कम होता तो। लेकिन जितने कम दामों में तेल रूस से खरीदा गया है, उसके बनिस्बत भारत में ₹1 भी तेल का दाम कम नहीं हुआ, है ना? मोदी जी ने तेल का दाम कम किया। उससे इन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, 2 ढाई सौ करोड़ का फ़ायदा हुआ, जो भारत की जनता को पता नहीं है। और ना यहाँ की मीडिया भारत के लोगों को, भारत के देशवासियों को बताने का काम कर रही है। क्योंकि मीडिया तो आपको पता ही है कि सारी की जो सारे मीडिया है, जो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल है, वो बिक चुके हैं, और वो चाटुकार हो चुके हैं। तो वो देश की जनता को नहीं बता रहे, और ना देश की जनता इन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही है। बस इन्हें पता है कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, और इन्हें जानने की कोशिश ही नहीं है, कर रहे हैं, और ना इनको जानने की कोई ज़रूरत है कि 50% टैरिफ क्यों लगाया। लेकिन मलाई खाने वाले जो लोग हैं भारत में, जिसने कम दामों में तेल खरीद करके उतने ही दामों में बेचा, और यही नहीं, भारत ही में नहीं बल्कि कई कई और भी ऐसे देशों में तेल सप्लाई किया गया, और बहुत सारा फ़ायदा हुआ। तो मलाई खाया देश के सरकार ने, और देश के जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन ने। लेकिन जब मलाई निकालने की बात आ रही है, तो देश की जनता और देश के सारे लोगों की मलाई निकाली जाएगी 50% टैरिफ के लिए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जो चीज़ें अमेरिका में जाएगी यहाँ से, उन चीज़ों पर जो 50% गवर्नमेंट को, वहाँ की अमेरिका की गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, तो वो यहाँ की गवर्नमेंट कहाँ से देगी? हम लोगों से लेके ही देगी। या जो चीज़ें अभी अमेरिका में भारत की ₹10 में मिलती थी, वो वहाँ ₹20 में बेचा जाएगा। उसी से इनका 50% जो है टैरिफ, 50% जो उन्होंने लगाया टैरिफ, वो भुग अदा करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट चीज़ें महँगी करेगी, और उसी से निकाल कर के देगी। इसका ये नतीजा होगा कि जो भारत में बेरोज़गारी बढ़ेगी, और जो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे जो अ, लोग हैं जो अपना अमेरिका में भेजते थे सामान, तो उन पर असर पड़ेगा। देश में बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को कई अच्छे तरीके से कुणाल कामरे, जो बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाते हैं, वो उन्होंने बनाया है, और उन्होंने समझाया है कि मलाई खाने वाले 2-4 लोग थे, और मलाई निकाली जा रही है सारे देश के लोगों से। तो चलिए गाइज़, उनकी वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। मल्टीनेशनल कौन है?
अमेरिका ने हम पर रशिया से तेल खरीदने की वजह से टैरिफ लगाए। He has placed India in the highest category of tariff countries while placing Pakistan at just 19% and offering joint efforts to look for oil in that country. There is little accessible oil there. मगर इस तेल की कमाई की मलाई Believing in me. और जब इंडिया पाकिस्तान की असली लड़ाई हुई तो ट्रंप ने ट्वीट करके वॉर रुकवा दी। हमारी बेइज्जती करते हुए ट्रंप ने ये भी कह दिया कि किसी दिन हमें पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ सकता है। BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. और उसके बाद हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताते हुए हम पर 50% टैरिफ लगा दिया। ना ही प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती काम आई, ना ही हमारे विदेश यूएस। ट्रम्प का कहना यह है कि अगर हम रशिया से तेल खरीदेंगे तो हमें पेनल्टी देना पड़ेगा, और रशिया से तेल खरीदने का मतलब ये है कि हम यूक्रेन पे हुए हमले को सपोर्ट कर रहे हैं। पर आज हम ये पोजीशन में नहीं है कि हम डोनाल्ड ट्रम्प से पूछ सके कि इजराइल को सपोर्ट करने का मतलब क्या है, नोबेल प्राइज। I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. Benjamin Netanyahu nominating Donald Trump for the Nobel Peace Prize. Well, thank you very much. वर्ल्ड लीडर्स जब गली के गुंडों जैसा बिहेव करेंगे तो डिप्लोमेसी तो जाएगी तेल लेने। तेल की इंपोर्ट और कीमत से देश की इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए हमें इसे समझने की जरूरत है। आज का हमारा एपिसोड इसी तेल के खेल पर है। पहली बात तो ये है कि इंडिया किससे तेल लेगा और किससे टमाटर, ये अमेरिका क्यों तय करेगा। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम तो होगा। ट्रम्प कह रहा है कि हमारी कंपनियां आपके देश में बिजनेस कर सकती है और आप उन पे टैक्स नहीं लगा सकते। उनके आंख दिखाने से ही हमने अपना गूगल टैक्स हटा दिया। उन्होंने 30 बार, करीबन 30 बार डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा है कि उन्होंने वॉर रुकवा दी, और एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में उनका नाम लेके ये नहीं कह पाए कि नहीं, उन्होंने वॉर नहीं रुकवाई, हमने अपने हिसाब से सीज फायर किया। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, और हर बार की तरह सारी गोदी मीडिया और सारी ट्विटर आर्मी लगा दी ये समझाने के लिए ये साइलेंस एज स्ट्रेटजी। इफ वी रीड बिटवीन द लाइंस और इफ वी सी बिहाइंड द टेलीप्रॉम्प्टर तो पता चलेगा कि ये चिंता देश के किसान, मछुआरे या पशुपालक के लिए नहीं है, जामनगर के कुछ भूखे पशुओं के लिए है जिनके पशुपालक खुद मोदी जी है। तेल सस्ता मिल तो रहा है लेकिन आम जनता को नहीं, बस इन कंपनियों को। और इस कॉम्प्लिकेटेड खेल का एक बड़ा खिलाड़ी है मोदी जी का असली परिवार, अंबानी। जामनगर में सिर्फ छोटे हाथी का जू नहीं है, अंबानी की ऑयल रिफाइनरी भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। टू गेट द फुल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत में कुछ बड़ा हुआ। पहले जो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरते थे वो मिडिल ईस्ट से आता था, सऊदी, ईरान एटसेट्रा। अब ज्यादातर रशिया से आता है। लेकिन तेल कहीं से भी आए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना चाहिए। समझते हैं क्यों। यूक्रेन वॉर के चलते जब यूरोप और अमेरिका से रशिया के रिश्ते बिगड़े तब उन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल लेना कम कर दिया, और पुतिन ने भी यूरोप को मकान मालिक की तरह धमका दिया कि सर्दी आते ही गैस बंद कर दूंगा। और कुछ महीनों बाद पुतिन ने बोला कि मत लो मेरा तेल, हम बहुत सस्ते में तेल इंडिया को बेचेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले हमारा रशिया से तेल इंपोर्ट करने का आंकड़ा सिर्फ 2% के आसपास था, और आज वो 2% बढ़कर 40% क्रॉस कर चुका है। अब आपको इस चार्ट में दिखेगा कि ये ब्लू बार्स ऐसे बढ़ गए जैसे एंटी मुस्लिम हेट स्पीच हो। ये वॉर के बाद हुआ। 2024 में हमने पर डे रशिया से 1.8 मिलियन बैरल क्रूड खरीदा। ये मॉस्को के टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स का अराउंड 37% था। रशिया हमें तेल 25 से 50% तक के डिस्काउंट में बेच रहा है।
ये ग्लोबल प्राइसेस से $5 से लेके $30 पर बैरल कम है। देश को चलाने वाले चारों गुजराती ये ऑफर कैसे जाने देते हैं, लेकिन कितने ही लोग इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया ये दिखाएगा नहीं और बाकी न्यूज़पेपर्स कोई पढ़ नहीं रहा। अगर एक आम इंसान को पेट्रोल 10 रुपए लीटर भी सस्ते में मिलता तो शायद वो 500 से 1000 रुपए महीने के बचा सकता था। ओवरऑल कीमत भी इससे काफी कम हो सकती थी। इसीलिए रिटायर्ड IAS ऑफिसर KBS सिद्धू पूछते हैं कि अगर सस्ता रशियन ऑयल इंडिया के इंटरेस्ट में है तो इंडियन कंज्यूमर को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। सस्ता तेल तो चाइना को भी मिल रहा है, लेकिन वो ये तेल अपने देश में यूज कर रहे हैं और आम लोगों को ग्लोबल रेट से सस्ते में तेल मिल रहा है। हम उसमें तो जा ही नहीं रहे कि जो भी चीज आप तक पहुंच रही है वो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से ही पहुंच रही है, और अगर पेट्रोल और डीजल के भाव कम किए जाते हर परिवार तक वो बेनिफिट पहुंचता। अब ये एक परिवार पे ही अटका हुआ है। सस्ते माल पे महंगाई का मलाल ये किस दलाल ने डाला है? इनफैक्ट रिलायंस का 60% प्रॉफिट सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल से आता है। पेट्रोल हमें ऑन एन एवरेज $11 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा है, और पिछले दिसंबर में रिलायंस ने एक रशियन कंपनी से 5 लाख बैरल प्रतिदिन लेने की डील कर दी। रिलायंस कंपनी अपने पेट्रोकेमिकल डिवीजन के प्रॉफिट्स की डिटेल्स बाहर पब्लिश नहीं करता। 2021-22 के साल में जो रिलायंस रिफाइनरीज $57 बिलियन का बिजनेस कर रही थी, वही रिलायंस रिफाइनरीज 2025 आते आते $72 बिलियन का बिजनेस कर रही है। उरल ऑयल एक्सपोर्ट्स का 45% हिस्सा सिर्फ 2 रिफाइनरीज में गया। एक है रिलायंस रिफाइनरीज और दूसरी एक रशियन कंपनी नेयारा, और ये दोनों जामनगर में है। 2022 में ये वॉर चालू होने से पहले रिलायंस के पास उरल से सिर्फ 8% क्रूड ऑयल आता था और नेयारा के पास सिर्फ 7% क्रूड ऑयल आता था। वॉर शुरू होते ही इन दोनों जामनगर के प्लांट्स ने दुनिया भर में ऑयल एक्सपोर्ट करके रशिया से चलकर सी रूट से आए हुए ऑयल का सबसे ज्यादा पार्ट इंपोर्ट किया। मतलब इस युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट रिफाइनरीज ने उठाया, और इसी प्राइवेट रिफाइनरी के उठाए हुए फायदे के चलते अमेरिका आज हमें पीस रहा है। मतलब ट्रम्प जिस तेल की वजह से हम पर टैरिफ लगा रहा है उसका बड़ा हिस्सा रिलायंस को जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रम्प और अंबानी का भी अफेयर बहुत पुराना है। इनफैक्ट इलेक्शन जीतने की खुशी में ट्रम्प ने एक प्राइवेट पार्टी में अंबानी को इनवाइट किया और मोदी जी बस ट्विटर पर बधाई देते रह गए। ट्रम्प ने 10 मई को ट्वीट करके इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अनाउंस किया और 14 में मुकेश अंबानी ट्रम्प से मिलने कतर चले गए। रिलायंस जो इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रशियन क्रूड इंपोर्ट करता है, उसने करीबन $12 पर बैरल का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, और नयारा एनर्जीज ने $15 पर बैरल के मार्जिन्स रिकॉर्ड किए। जब ये मार्जिन्स डेली मिलियंस ऑफ बैरल्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तब ये टेंस ऑफ 1000 करोड़ के विंडफॉल प्रॉफिट्स में तब्दील होते हैं। चाय वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के। सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा था कि सरकार को विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाना पड़ा, मतलब भारी मुनाफे पे टैक्स। इस टैक्स को हर 15 दिन सरकार रिव्यू कर रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना था कि मुनाफा इतना ज्यादा था कि रिलायंस विंडफॉल टैक्स के बावजूद अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रख पा रहा था। मतलब सरकार भी खुश और उसके सरदार भी खुश। गम में बस मैं और आप। लास्ट ईयर दिसंबर में ये विंडफॉल टैक्स बंद भी कर दिया गया, और इस साल बाकायदा ये लॉ बनाया गया कि सरकार कभी फ्यूचर में ऐसा विंडफॉल टैक्स ना लगा पाए। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि ये किसके लिए समझाया है, और यही चीजें हैं। आप लोग इन चीजों को जानिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लोगों तक पता होनी चाहिए कि टैरिफ क्यों लगाया गया है। इतने सारे जो फायदे हुए, जो कम दामों में तेल खरीदा गया रूस से, उसका फ़ायदा देश की जनता को क्यों नहीं मिली? ये जो वोट चोर सरकार है, ये हम लोगों के लिए फ़ायदे के लिए कुछ कर नहीं रही है। बस जुमले की सरकार है और जुमलेबाज़ी कर रही है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।